हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं 16 जुलाई पे आधारित हिस्ट्री का ऐसे टॉप 80 MCQ जो आपको बिहार पुलिस के क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। मतलब पिछले 10 साल से पूछा जा रहा है, वैसा 80 MCQ लेकर के आए हैं आज के सेशन में, जो बिल्कुल ही मतलब जो 16 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ उससे रिलेटिव है, मतलब उसी पे आधारित क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज हम। तो चलिए बिना देर की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा को घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसमें मैंने कम से कम 9-10 वीडियो हिस्ट्री पे कम से कम 10-11 मतलब 12 वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप मेरा ये पूरा 10-15 मतलब 10-11 को वीडियो अगर पूरा आप देख लेते हैं तो आपको मतलब हिस्ट्री से इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म 10-11 वीडियो में सिर्फ। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था वो है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था, जो दूसरा ऑप्शन है कुमार गुप्त ने किया था। अब अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले लोहे का प्रयोग किस युग में हुआ? भारत में सबसे पहले लोहे का जो प्रयोग हुआ वो किस युग में हुआ? तो किस युग में हुआ दोस्त? तो वैदिक युग में हुआ। कौन सा युग में हुआ था? तो वैदिक युग में, जो तीसरा ऑप्शन है वैदिक युग में। तीसरा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में, जो दूसरा ऑप्शन है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सीरीज में लेकर के आए हैं, जब आपको बिहार पुलिस एग्जाम कदम लेवल का होगा, जो मतलब का टक्कर का ही क्वेश्चन होगा। कोई फालतू बकवास क्वेश्चन नहीं लेकर के आए हैं हम, जो पिछले 10 वर्षों से रिपीट किया जा रहा है वैसा क्वेश्चन लेकर के आज के सीरीज में हम। अब है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी का पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किस देवी की पूजा किया करते थे दोस्त? इसका आंसर सी हो जाएगा मृता देवी का। किसका? मृता देवी का, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि चोला वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चोला वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चोला वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राज चोला था। कौन सा? राजराज चोला, जो पहला ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने पहली बार अपने दरबार में हिंदी को स्थापना किया? किस मुगल शासक ने पहली बार अपने दरबार में हिंदी को स्थापना दिया? तो किसने दिया था दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अकबर ने दिया था। किसने दिया था? अकबर ने दिया था, जो दूसरा ऑप्शन है अकबर ने। अब अगली प्रश्न है कि बुद्ध शरण गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि वाक्य का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से होगा। कौन से धर्म से होगा? बौद्ध धर्म से होगा, जो दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म से। और अगला प्रश्न है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व बिहार में किसने किया? मतलब कि बिहार में किसने किया था? पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो किसने किया था दोस्त? तो 8 का सही आंसर बी हो जाएगा, कुमार सिंह ने किया था। किसने किया था? कुमार सिंह ने, जो दूसरा ऑप्शन है, कुमार सिंह जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि शक वंशत किसने शुरू किया था? शक वंशत किसने शुरू किया था दोस्त? तो 9 का सही आंसर ए हो जाएगा। किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने, जो पहला ऑप्शन है, कनिष्क ने, जो पहला ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से दाग और हुलिया व्यवस्था शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने किस उद्देश्य से दाग और हुलिया व्यवस्था शुरू की थी? तो 10 का सही आंसर सी हो जाएगा, सेना सुधार किया। सेना सुधार, जो तीसरा ऑप्शन है, सेना सुधार, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो बिम्बिसार ने किया था। किसने? बिम्बिसार ने, जो पहला ऑप्शन, बिम्बिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। बिल्कुल ही फास्ट रिवीजन आज के सीरीज में हम करवाएंगे, बिल्कुल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किसको सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का जो प्रचलन है वो किसने किया था? तो किसने किया था दोस्त? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इंडो ग्रीक ने। किसने किया था? इंडो ग्रीक ने किया था, जो तीसरा ऑप्शन है, इंडो ग्रीक ने। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो इंडो ग्रीक ने, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है
अगली प्रश्न है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो कौन सा युद्ध लड़ने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो कौन सा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध, जो दूसरा ऑप्शन है। कलिंग युद्ध लड़ने के बाद जो अशोक थे वो फिर बौद्ध धर्म में चले गए, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था दोस्त? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त को। किसको? चंद्रगुप्त को, जो तीसरा ऑप्शन है। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, जो तीसरा ऑप्शन है। बिल्कुल ही फास्ट रिविजन आज का सीरीज में हम लोग करेंगे, बिल्कुल टाइम पास किए भी नहीं। पहला क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रयोज प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? प्रयोज प्रस्थिति किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है दोस्त? तो इसका भी सही आंसर सी हो जाएगा, हरिसेन के द्वारा। हरिसेन के द्वारा, जो तीसरा ऑप्शन है। हरिसेन के द्वारा, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जब मौर्य साम्राज्य था तो उसकी राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में था। कहाँ था? पाटलिपुत्र में, जो दूसरा ऑप्शन है। पाटलिपुत्र में, जो दूसरा ऑप्शन है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि भारत का पहला इतिहासकार कौन माना जाता है? भारत का मतलब पहला इतिहासकार कौन माना जाता है दोस्त? तो 17 का आंसर डी हो जाएगा, मेगास्थनीज। कौन सा? मेगास्थनीज, जो चौथा ऑप्शन है। मेगास्थनीज जो थे भारत का पहला इतिहासकार माना जाता है, भारत का पहला इतिहासकार माना जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका किसने लिखी थी दोस्त? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दो, घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर ले, एंड अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिए। कैसा वीडियो लग रहा है उसका कमेंट भी आप लोग बता दीजिए। और टोटल इसमें से हम 80 MCQ करवाएंगे। इसमें से टोटल आपको बताना है कि कितने आपने सही किया, 80 में से कितना सही किया। अगर आप इसमें से 80 में से मतलब 40-50 भी सही कर लेते हैं तो बट वहाँ पे आप 7-8 क्वेश्चन जो हिस्ट्री का होगा वो मार ही लेंगे। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सुल्तान कौन था? तो भारत का पहला सुल्तान कौन था दोस्त? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो तीसरा ऑप्शन है। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, भारत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब अगली प्रश्न है कि अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था। तो कौन वहाँ पे नहीं था दोस्त? तो इसका सही आंसर 20 का सही आंसर डी हो जाएगा, राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय नहीं था, मतलब अकबर के नवरत्नों में से कौन एक नहीं था? तो राजा राममोहन राय, जो चौथा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ वो किसके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई मराठा और अफगान के बीच हुआ था। मराठा और अफगान का बीच हुआ था पानीपत के तीसरी लड़ाई, मराठा और अफगान के बीच, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि किस वंश के शासक में खुजरो मंदिरों का निर्माण हुआ? किस वंश के शासक में खुजरो मंदिरों का निर्माण हुआ दोस्त? तो किस में हुआ था? तो 22 के आंसर सी हो जाएगा, चंदेल के। किसका? चंदेल के, जो तीसरा ऑप्शन है। चंदेल के, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? तो 1206 में, जो दूसरा ऑप्शन है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। अब अगली प्रश्न है कि शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल क्यों बनाया था? शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल क्यों बनवाया था? तो क्यों बनवाया था दोस्त? इसका सही आंसर 24 के सही आंसर सी हो जाएगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए, जो तीसरा ऑप्शन है। प्रशासनिक सुविधा के लिए, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि अहमद शाह अदाली कहाँ से आया था? अहमद शाह अदाली कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था दोस्त? अफगानिस्तान से, जो पहला ऑप्शन है, अफगानिस्तान से। अब अगली प्रश्न है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो किस वर्ष शुरू किया था? तो 26 के आंसर सी हो जाएगा, 1917 में, जो तीसरा ऑप्शन है।
अब अगली प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो किस युद्ध में हुई थी दोस्त? इसका सही आंसर 27 का सही आंसर बी हो जाएगा, ग्वालियर की लड़ाई में, ग्वालियर युद्ध में जो दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर युद्ध में। अब अगली प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? बहमनी समाज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्त? तो थी गुलबर्गा में हुई थी, गुलबर्गा में हुई थी जो दूसरा ऑप्शन है, गुलबर्गा में जो दूसरा ऑप्शन है। अब है कि भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो भारत में किसान आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो दूसरा ऑप्शन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान ने किस मुस्लिम आक्रमणकारी को तैरान के पहले युद्ध में हराया था? तो 30 का सही आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद गौरी जो पहला ऑप्शन है, मोहम्मद गौरी जो पहला ऑप्शन। अब है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था दोस्त? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद जो दूसरा ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923। ये बिल्कुल ही फास्ट रिविजन करवा रहे हैं आज के सेशन में और बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के सेशन में, जो 16 जुलाई का एग्जाम हुआ है बिल्कुल उस पर आधारित। अब अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था दोस्त? 33 का सही आंसर सी हो जाएगा, गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी जो तीसरा ऑप्शन है, गांधी जी जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत किसने की? होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो किसने किया था दोस्त? 34 का सही आंसर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो पहला ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक जो दूसरा ऑप्शन। अब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था, 1885 में हुई थी जो दूसरा ऑप्शन 1885 में। अब है कि किस वर्ष बंग भंग हुआ था? तो 1905 में जो दूसरा ऑप्शन, 1905 में जो दूसरा ऑप्शन है। और अगला प्रश्न है कि तुर्कीय चहलगानी किस शासक से संबंधित था? तुर्कीय चहलगानी किस शासक से संबंधित था? तो 37 का सही आंसर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश जो पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि अल बरूनी किस भारतीय शासक के समय भारत आया? अल बरूनी किस भारतीय शासक के समय भारत आया? तो किस भारतीय शासक के समय भारत आया था दोस्तों? 38 का सही आंसर बी हो जाएगा, महमूद गजनवी जो दूसरा ऑप्शन है, महमूद गजनवी के समय। अब अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ कहाँ हुई थी? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्त? 39 का सही आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था जो दूसरा ऑप्शन है, अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। अब है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन है जो किस वर्ष पर आरंभ हुआ दोस्त? तो 40 का सही आंसर बी हो जाएगा, 1942 में, 1942 में हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस पर आरंभ हुआ? तो 1942 में जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में जो दूसरा ऑप्शन, 1931 में गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे है कि झांसी की रानी का मूल नाम क्या था? झांसी की रानी का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था जो दूसरा ऑप्शन है, मणिकर्णिका था जो दूसरा ऑप्शन है। अब एक सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फैज़ा कब बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फैज़ा कब बनाई? तो कब बनाई थी दोस्तों? तो 43 का सही आंसर डी हो जाएगा, 1943 में बनाया था, 1943 में बनाया था जो तीसरा ऑप्शन 1943 में बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि इंडियन नेशनल आर्मी की पहली कमान किसके पास थी? इंडियन नेशनल आर्मी की पहली कमान किसके पास थी? तो किसके पास थी दोस्त? तो इसका सही आंसर 44 का सही आंसर डी ए हो जाएगा, मोहन सिंह के पास। किसके पास? मोहन सिंह के पास जो पहला ऑप्शन है, मोहन सिंह के पास। अब अगला क्वेश्चन है कि
तात्या टोप किसके सेनापति थे? तात्या टोप किसके सेनापति थे? तो नाना साहब के। किसके थे? नाना साहब के थे, जो चौथा ऑप्शन है, नाना साहब के थे। अब अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डलहौजी नीति लागू की? तो किसने किया था दोस्त? तो डलहौजी ने किया था। किसने किया था? डलहौजी ने किया था, जो दूसरा ऑप्शन है, डलहौजी ने किया था, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जजिया कर हटाया था? किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जजिया कर को हटाया था? तो अकबर ने हटाया था। किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था, जो पहला ऑप्शन है, अकबर ने हटाया था। अब है कि मुगलों में दीवान ए आम का क्या अर्थ है? मुगलों में दीवान ए आम का क्या अर्थ है? तो 48 का सही आंसर बी हो जाएगा, बी, आम दरबार, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद थे। कौन थे? बृहद थे, जो दूसरा ऑप्शन है, बृहद थे। अब है कि अशोक ने शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ब्राह्मी भाषा में। कौन से? ब्राह्मी भाषा में, जो पहला ऑप्शन है, ब्राह्मी भाषा में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? किस यूनानी शासक को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो सेल्यूकस को। किसको? सेल्यूकस को, जो दूसरा ऑप्शन है, सेल्यूकस को। अब है कि किस वंश ने सबसे पहले बिहार को राजधानी बनाया? किस वंश ने सबसे पहले बिहार को राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? तो नंद वंश ने। किसने? नंद वंश ने, जो चौथा ऑप्शन है, नंद वंश ने, जो चौथा ऑप्शन है। अब हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदास थे। कौन थे? नागदास थे, पहला ऑप्शन, नागदास थे, नागदास। अब है कि अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है? अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है? तो अशोक का प्रसिद्ध सबसे शिलालेख कहाँ है? तो रुमिनदेही में है। कहाँ है? रुमिनदेही में, जो चौथा ऑप्शन, रुमिनदेही में, जो चौथा ऑप्शन है। अब है कि मौर्य प्रशासन में संघ का कार्य क्या है? मौर्य प्रशासन में संघ का क्या कार्य था? मौर्य प्रशासन में संघ का क्या कार्य था? तो 55 का आंसर डी हो जाएगा, व्यापार। क्या? व्यापार, जो चौथा ऑप्शन है, व्यापार, जो चौथा ऑप्शन है। अब है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था, जो दूसरा ऑप्शन है, लुबनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। कहाँ? तो लुबनी में। अब है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था, जो तीसरा ऑप्शन है, बोध गया में। अब कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, जो दूसरा पहला ऑप्शन, राजगृह में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई? द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जो पहला ऑप्शन है, 383 ईसा पूर्व में। अब है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली जिला में, जो दूसरा ऑप्शन है, वैशाली जिला में। अब है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे यहाँ पे? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पार्श्वनाथ थे। क्या? पार्श्वनाथ, जो पहला ऑप्शन है, पार्श्वनाथ। नहीं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऋषभदेव। क्या? ऋषभदेव, ऋषभदेव, जो दूसरा ऑप्शन है, ऋषभदेव होगा, ऋषभदेव, जो दूसरा ऑप्शन है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि त्रितन किस धर्म से संबंधित थे? त्रितन किस धर्म से संबंधित थे दोस्त? तो जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से, जो दूसरा ऑप्शन है, जैन धर्म से, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख बनवाया? किस गुप्त शासक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख बनवाया था? तो इसका सही आंसर 63 का सही आंसर ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने, जो पहला ऑप्शन है, समुद्रगुप्त ने। अब है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो कैनेजा था। क्या? कैनेजा था, जो दूसरा ऑप्शन है, कैनेजा था। अब है कि हर्ष रचित किसने लिखा था? हर्ष रचित किसने लिखा था? तो 65 का सही आंसर ए हो जाएगा, वार्नेभट्ट ने। किसने लिखा था? वार्नेभट्ट ने, जो पहला ऑप्शन है, वार्नेभट्ट ने। अब है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किस चीनी यात्रा में किया गया था? किस चीनी यात्रा में किया गया था दोस्तों? 66 का सही आंसर ए हो जाएगा, हनसांग। किसने? हनसांग में। अब है कि शेरशाह का असली नाम क्या था? तो शेरशाह का असली नाम क्या था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, फरीद खान था, फरीद खान, जो दूसरा ऑप्शन है, फरीद खान था। अब है कि शेरशाह ने किस कर प्रणाली को लागू किया? शेरशाह ने किस कर प्रणाली को लागू किया? तो 68 का सही आंसर ए हो जाएगा,
जव्याती, क्या जव्याती, जो पहला ऑप्शन जव्याती। अब है यहाँ पे कि शेरशाह की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, शेरशाह की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो कौन से युद्ध में शेरशाह का मृत्यु हो गया था, तो 69 का सही आंसर ए हो जाएगा काली जंग, क्या काली जर्जो, काली जर्जो पहला ऑप्शन है, काली जर्जो पहला ऑप्शन है। अब है कि किस सुल्तान ने नई मृदा टाका चलाई, किस सुल्तान ने नई मृदा टाका चलाया, तो किसने चलवाया था टाका, तो 70 का सही आंसर बी हो जाएगा इल्तुतमिश ने चलवाया था। किसने चलवाया था, इल्तुतमिश ने टाका नाम करके मृदा चलवाया था। अब है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, कुतुब मीनार का जो निर्माण हो किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब यहाँ पे है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया, तो 72 का सही आंसर सी हो जाएगा 1582 में जो दूसरा तीसरा ऑप्शन है 1582 में। अब है कि भारत में अंग्रेज ने पहली बार कहाँ व्यापार केंद्र बनवाया, भारत में अंग्रेज ने पहली बार कहाँ व्यापार केंद्र बनवाया, तो कहाँ पे बनवाया था, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा सूरत में बनवाया था। कहाँ बनवाया था, सूरत में बनवाया था, जो पहला ऑप्शन है सूरत में बनवाया था। अब अगले प्रश्न है कि प्यासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 74 का सही आंसर ए हो जाएगा 1757 में, जो पहला ऑप्शन है 1757। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था, तो 75 का सही आंसर बी हो जाएगा शुजा उद दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय को, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 में रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में। अब है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 में, जो पहला ऑप्शन है 1906 में, जो पहला ऑप्शन है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन था, जो पहला ऑप्शन है माउंटबेटन था, जो पहला ऑप्शन है। अब है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए सेशन को, और ऐसे वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिए कि अगला वीडियो चाहिए, तो कमेंट कर दीजिए हाँ, अगले वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। और इस पे हिस्ट्री पे मैंने लमसम 10-11 वीडियो और बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े, वहाँ से आकर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग पूरा 10-11-12 वीडियो देख लेते हैं तो इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।